ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 3 तक हम पिछले सत्र में कर चुके हैं और यहाँ भगवान जी श्लोक नंबर 1 से 7 तक परा और अपरा दो शक्ति, दो प्रकृति जो उस परम तत्व के अंदर है, उस परमात्मा के अंदर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 4 हम शुरू करते हैं आज। और श्लोक नंबर 4 में से लेकर के आगे भगवान जी अपने परा और अपरा प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। और श्लोक नंबर 4 में भगवान जी बोलते हैं, भूमि आपः अनल वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति के भाग हैं। अभी ये भगवान जी ने 4 नंबर श्लोक में बोला। और अभी यहाँ पे भगवान जी को समझने के लिए भगवान जी के विभिन्न प्रकृति के बारे में समझना जरूरी है। और वेदांत का एक नियम है, वेदांत का एक प्रिंसिपल है कि ज्ञान हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। यानी कि आपको अज्ञात चीजों को अगर जानना है, जिस चीज को आप नहीं जानते, अगर उस चीज को जानना है तो पहले आप रेफरेंस पॉइंट आप उस चीज को लेंगे जिसे आप जानते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझें। अगर हम बड़ौदा में हैं और बड़ौदा का रेलवे स्टेशन हमको जाना है और बोले कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मैं बोलूँ रेलवे स्टेशन सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सामने है। लेकिन जो व्यक्ति सयाजीराव यूनिवर्सिटी को नहीं जानता है, वो फिर पूछेगा कि एमएस यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो फिर हम बोलेंगे कि एमएस यूनिवर्सिटी वो कमानी बाग के सामने है। तो जो व्यक्ति कमानी बाग को नहीं जानता है वो फिर पूछेगा कमानी बाग कहाँ है। तो वो व्यक्ति उस रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं जान सकता है, जो कि आइदर एमएस यूनिवर्सिटी को नहीं जानता अथवा कमानी बाग को नहीं जानता है। अथवा मैं बोलूँ कि सेंट्रल बस स्टैंड के सामने रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, एमएस यूनिवर्सिटी अथवा कमानी बाग को नहीं जानता है तो वो रेलवे स्टेशन को नहीं जान सकता है। लेकिन हम जैसे बोलेंगे उस व्यक्ति को जो कि सेंट्रल बस स्टैंड अथवा तो एमएस यूनिवर्सिटी अथवा तो कमाटी बाग को जानता है, हम जैसे बोलें कि बस स्टैंड के सामने रेलवे स्टेशन है, वो तुरंत रेलवे स्टेशन को जान जाएगा। क्योंकि उसको रेलवे स्टेशन मालूम नहीं है, उसे रेलवे स्टेशन को जानना है, लेकिन उसको ज्ञात क्या है, सेंट्रल बस स्टैंड। तो ठीक उसी तरह से हम भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए हमें उस चीज को जानना पड़ेगा जो हमें ज्ञात है। हमें ये ज्ञात है भूमि, हमें ये ज्ञात है जल, हमें ये ज्ञात है वायु, आकाश, हमें ये ज्ञात है मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन हमें भगवान नहीं ज्ञात है। इसलिए भगवान जी लोअर लेवल से चालू करते हैं और बोल रहे हैं कि मेरी ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। अभी अपरा का मतलब हो गया नाशवान, जैसे हमने पहले बताया था, और परा का मतलब होता है जो अविनाशी है। तो लोअर लेवल में अगर आप बात करें तो सबसे स्थूल क्या है, तो पृथ्वी है। उससे थोड़ा कम स्थूल जो है वो क्या है, पानी है। फिर आप ऊपर अगर बढ़ते जाएं तो पृथ्वी, पानी, फिर सूर्य की रोशनी, फिर वायु और अंत में आकाश। ये आपको सुपरियरिटी लेवल में इस ज्ञान को आगे आप बढ़ाएं तो सबसे स्थूल को आप अपने शरीर के 5 इंद्रिय के द्वारा समझ सकते हैं। ये 5 भूत जो हुए, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और इसमें 5 विषय वस्तु और 5 इंद्रिय। तो पृथ्वी में क्या है, रस है, पृथ्वी में गंध भी है, पृथ्वी में स्पर्श भी है, पृथ्वी में दृश्य भी है और पृथ्वी में शब्द भी है।
ये पांचों इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। शब्द का अनुभव कान से, दृश्य का अनुभव आंख से, स्पर्श का अनुभव चर्म से, गंध का अनुभव नाक से और रस का अनुभव जिह्वा से। यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, उससे आप शब्द, स्पर्श, रस, रूप और रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 को आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी सबसे स्थूल माना जाता है और जो सबसे स्थूल है उसका आप अनुभव 5 इंद्रियों से कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से थोड़ा कम स्थूल यानी सूक्ष्मतर है जल। जल को आप सिर्फ 4 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जल में कोई गंध नहीं होता है। जल को सिर्फ रस, स्पर्श, शब्द और दृश्य से ही अनुभव कर सकते हैं आप। वायु उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है, तो उसे सिर्फ 3 इंद्रियों से आप अनुभव कर सकते हैं। अग्नि को 3 से अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श, दृश्य और शब्द। वायु उससे भी सूक्ष्म है, तो उसे सिर्फ 2 इंद्रियों से आप अनुभव कर सकते हैं, शब्द और स्पर्श। और आकाश सबसे सूक्ष्मतम, आकाश को बहुत सारे ग्रंथ में बहुत सारे हमारे पंडितों ने भगवान ही माना है। तो आकाश को सिर्फ और सिर्फ 1 इंद्रिय से आप अनुभव कर सकते हैं और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो शब्द है। तो आकाश सबसे ऊपर, उसके नीचे हवा, उसके नीचे रोशनी, उसके नीचे जल और सबसे नीचे थल। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इवैल्यूएशन का। तो जो शख्स सबसे ज्यादा स्थूल है उसे आप सभी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आप जब कुरकुरे खाते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आता है। क्यों? उसमें 5 इंद्रियां संलग्न हो जाता है। जब आप शारीरिक संपर्क करते हैं तो आपको 5 इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जैसे 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 आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, आपका इंद्रियों का लिमिटेशन कम होते जाता है। और जब आकाश को अनुभव करना होता है तो सिर्फ 1 इंद्रियां, वो शब्द है। यानी कि आप सिर्फ कान से आकाश को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब आप वायु को अनुभव करना है आपको, तो वायु में जो 2 इंद्रियां काम करती है, उसमें शब्द है यानी कि कान और स्पर्श यानी कि त्वचा। इस 2 से आप वायु को अनुभव कर सकते हैं। अग्नि को आप 3 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श से यानी कि त्वचा से, आंख से आप अनुभव कर सकते हैं अग्नि को, और कान से भी अनुभव कर सकते हैं। जल को आप 4 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, यानी कि उसमें रस भी है जल में, आप उसे जिह्वा से अनुभव कर सकते हैं। स्पर्श आप उसे टच करके अनुभव कर सकते हैं यानी कि चर्म से। शब्द यानी कि कान से आप अनुभव कर सकते हैं और आंख से अनुभव कर सकते हैं। और ये जो हमारा धरती है, पृथ्वी जो है, उसे 5 का 5 इंद्रियों से आप अनुभव कर सकते हैं। उसे आप जिह्वा से अनुभव कर सकते हैं, उसे आप छू करके अनुभव कर सकते हैं, उसे आप सूंघ के अनुभव कर सकते हैं, उसे आप देख के अनुभव कर सकते हैं, और उसमें शब्द भी है, आप कान से भी उसे अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा ये शरीर जो ये 5 भूतों से बना हुआ है, और इसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 भूतों का सूक्ष्म रूप है। ये हमारा जो शरीर है ये 3 शरीर से बना हुआ है। स्थूल शरीर, क्लॉजल बॉडी, शटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और कॉजल बॉडी, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर जो है वो 5 भूत से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और कॉजल बॉडी, कारण शरीर जो है वो वासना से बना हुआ है, इच्छा से बना हुआ है। और जो आत्मा है ये तीनों शरीर से निर्लेप है, तीनों शरीर से ऊपर है। इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से निर्लेप है। तो भगवान जी अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि 8 जो है मेरी अपरा प्रकृति है, यानी कि नाशवान प्रकृति है। 5 भूत, अंत में 5 भूत में मिल जाता है हमारा ये शरीर। रिलेटिवली मन, बुद्धि और अहंकार
का भी ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति है। इसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो हमने बताया कि शरीर सबसे स्थूल, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद वासना, और सबसे ऊपर जो है वो आत्मा है। और इसी बात को भगवान जी ने अध्याय 3 में कर्म योग में भी बताया है कि इंद्रियानि परानि आहु इंद्रिय परम मन, मनस्तु परा बुद्धि, बुद्धे यह तु परतः सुतः। यानी कि शरीर से इंद्रिय बढ़ा, इंद्रिय से मन बढ़ा, मन से बुद्धि बढ़ा, बुद्धि से आत्मा बढ़ा। तो इस तरह से ये 4 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने 8 अपरा प्रकृति के बारे में बात की है। और अब 5 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं कि अब मैं परा प्रकृति के बारे में बात करूं कि अपरा इयम इते तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, हे अर्जुन, यह अपरा है, परंतु इससे भिन्न जीवभूत मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अभी इसमें परा प्रकृति के बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं। तो हमने जो क्रोनोलॉजी देखा, आत्मा सबसे सटलेस्ट, उससे कम सटल, यानी कि उससे स्थूल जो है बुद्धि, बुद्धि से स्थूल मन, मन से स्थूल इंद्रियां, और इंद्रियों से स्थूल हमारा ये शरीर यानी कि संसार। तो आत्मा जो है हमारे सारे सृष्टि का आधार है। भगवान जी बोल रहे हैं ययेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा यह जगत को धारण किया जाता है, वो मेरी परा प्रकृति है। अगर इस शरीर को देखें तो जो आत्मा है वो परा प्रकृति है, और वो आत्मा इस शरीर को धारण किए रहता है। आत्मा के कारण ये शरीर है, लेकिन आत्मा इस शरीर को धारण किए हुए है, लेकिन आत्मा इस शरीर का कारण नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से भगवान इस संसार को धारण किए हुए, लेकिन भगवान इस संसार का कारण नहीं है। इस संसार का कारण हमारा और आपका इच्छा है, हमारा और आपका इच्छा है, जिसे भगवान जी ने 5 नंबर के अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान जी ने बोला है कि ये संसार भगवान जी नहीं रचते, ये संसार भगवान जी नहीं रचते, ये संसार हमारा और आपका क्रिएशन है, हमारा और आपका क्रिएशन है। जैसा हम और आप सोचते हैं वैसा हमारा और आपका संसार बनता है। और भगवान जी बोलते हैं ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति है प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। हे अर्जुन, प्रभु ना तो संसार में कर्तापन का, ना तो कर्म का, और ना ही कर्म फल का संयोग की रचना करता है। यह तो हमारा और आपका स्वभाव आपस में वर्त रहा है, आपस में जैसा जिसका इच्छा, जैसा जिसका डिजायर, जैसा जिसकी वासना, वैसा उसका संसार। तो यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि आत्मा जो है सारे सृष्टि का आधार है, लेकिन उसका कारण नहीं है। किस तरह से, इसे बहुत सारे उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आत्मा जो है बिजली है, और हम सभी जीव जो हैं ये बिजली के उपकरण हैं। आत्मा गोल्ड है, सोना है, और हम सभी जीव जो हैं जेवर हैं। आत्मा मिट्टी है, और हम सभी जीव बर्तन हैं। आत्मा ऊन है, और हम सभी जीव स्वेटर हैं। आत्मा समुद्र है, और हम सभी जीव उसके लहरें हैं। आत्मा पेट्रोल है, और हम सभी जीव विभिन्न प्रकार के गाड़ियां हैं। पेट्रोल को उस गाड़ी से कुछ लेना देना नहीं जो गाड़ी पेट्रोल के द्वारा चलता है, लेकिन बिना पेट्रोल के कोई भी गाड़ी नहीं चल सकता। सोना को कुछ लेना देना नहीं, उससे आप क्या जेवर बनाते हैं, लेकिन सोना के बिना कोई भी जेवर बन नहीं सकता है। लेकिन क्या जेवर बनेगा उसमें सोना का कोई रोल नहीं है, वो आपके और हमारे वासना पे, इच्छा पे, डिजायर पे निर्भर करता है कि कैसा सोना बनेगा। ठीक उसी तरह से यह संसार कैसा बनता है, ये आपके और हमारे डिजायर पे, वासना पे निर्भर करता है, ना कि उस परमपिता परमात्मा पे, ना कि आत्मा पे। लेकिन आत्मा के बिना, प्रभु के बिना, परमात्मा के बिना कोई भी संसार की रचना नहीं हो सकता है।
और इस बात को भगवान जी आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 6 में बोलते हैं कि एतत् योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहम कृत्सन्नस्य जगतः प्रवह प्रबलः तथा। हे अर्जुन, ये सारे प्राणियों की योनि मैं परा और अपरा से ही करता हूं, ऐसा तुम जान। मैं सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का आधार हूं, लेकिन उसका कारण नहीं हूं। अभी यहां पे एक और तीसरा एलिमेंट जुड़ गया। पहला एलिमेंट अपरा, जिसे हम बोलते हैं नासवान, जिसमें 8 तरह की बातें की, जल थल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि और अहंकार। और दूसरा हमने बात किया परा, जिसमें कि आत्मा, प्रभु, भगवान जो आप बोल रहे हैं उसे हम चेतन कहते हैं, और जो अपरा है उसे हम जड़ कहते हैं। और अपरा और परा दोनों से जब रिएक्शन होता है, दोनों जब मिलता है तो इस जगत का निर्माण होता है। अभी इसे थोड़ा सा समझें। जिस तरह से आकाश सारे बादलों को आधार की तरह, योनि की तरह संभाल के रखता है, आकाश सारे बादलों का योनि है, यानी कि आकाश से ही सारे बादल की उत्पत्ति होती है और आकाश में ही उसका यानी कि प्रोग्रेस होता है, आकाश में ही वो रहता है और फिर आकाश में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से समस्त जगत का आधार आत्मा है। आत्मा के बिना ये संसार की कल्पना नहीं हो सकती। और ये जो जगत है ये परा और अपरा प्रकृति के संबंध से प्रतीत होता है। अपरा जड़ है और परा चेतन है। अपरा तन मन बुद्धि है और परा आत्मा है। यानी कि जब जड़ और चेतन मिलता है तो जगत का अनुभव उत्पन्न होता है। जिस तरह से कि लहरें समुद्र में उठती है, समुद्र में आगे बढ़ती है और समुद्र में फिर वापस आ जाती है। जिस तरह से कि सारे जेवर सोना से बनते हैं, कुछ दिन तक युवतियों के शरीर का श्रृंगार बनते हैं और फिर गल करके सोना ही बन जाता है। जिस तरह से कि सारे स्वेटर ऊन से ही बनते हैं, कुछ दिनों तक सारे मनुष्य के शरीर पे शोभायमान रहता है और फिर अंत में ऊन ही बन जाता है। जिस तरह से कि सारे बर्तन मिट्टी से ही बनते हैं, कुछ दिन तक शोभायमान रहते हैं आपके और हमारे घरों में और फिर अंत में उसी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक उसी तरह से यह संसार ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होता है, भगवान विष्णु के द्वारा रचायमान होता है और भगवान शिव के द्वारा प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि की रचना और सृष्टि का विनाश जो होता है, ये और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए ये संसार परा और अपरा प्रकृति का योग है। अगर सुबह हुआ तो शाम का प्रलय, अगर जवानी हुआ तो बचपन का प्रलय, अगर बुढ़ापा हुआ तो जवानी का प्रलय। ये प्रलय और ये सृजन, ये तो एक चक्र है, एक ड्रामा है, एक रहस्य है, एक एक्शन है, जो कि धीरे 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 ज्ञान के द्वारा हमको और आपको समझ में आ जाता है और फिर हम इस अज्ञान से हट जाते हैं कि यह संसार सही है, संसार एक माया है, संसार एक स्वप्नवत है, जो कि हमने पहले भी बात की। और इसके साथ 7 नंबर का श्लोक, जो कि इस 1 से 7 तक का अंतिम श्लोक है, मत्तः परम तमं न अन्यत कश्चित् अस्चितः धनंजयः मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाः एव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागों से गुथे रहने के बावजूद उस धागे से ही आश्रित होता है, उसी प्रकार से सारा संसार मुझ पे ही आश्रित है। अभी यहाँ पे भगवान जी मैं फिर से शब्द यूज किया, यानी कि आत्मा, और यहाँ पे भगवान जी ने धागा और मोती का वर्णन किया, उसके द्वारा समझने का प्रयत्न
करवाया भगवान जी ने कि धागा आधार है सारे मोती का, लेकिन वो माला बनने का कारण धागा नहीं है। धागा के बिना माला बन नहीं सकता है। जितने भी मोती हैं उस धागे में ही पिरोए हुए हैं, लेकिन वो धागा दिखता नहीं है, दिखता मोती है। लेकिन अज्ञान बस हम मोती को ही सब समझ लेते हैं। लेकिन जब हमें और आपको ज्ञान होता है तो पता चलता है कि इसका आधार तो धागा है। अगर धागा नहीं हो तो मोती जो उसमें पिरोए हुए हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म जो है हमारा आधार है, लेकिन अज्ञान के द्वारा उसमें पिरे हुए ये संसार, संसारिक विषय वस्तु को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं। और जिस दिन हमें ज्ञान आ जाता है उस दिन हमें ये पता चलता है कि ये संसार तो एक स्वप्नवत, एक कल्पना है, एक धोखा, एक माया है, लेकिन इसका आधार जो है वो ब्रह्म, वो सत्य है। कारण ब्रह्म नहीं है लेकिन आधार ब्रह्म है। ठीक उसी तरह से जिस तरह की वो धागा जो है जिसमें वो सारे मोतियां पिरो करके माला बनते हैं, वो आधार है उस मोती का, आधार है उस माला का, लेकिन कारण नहीं है वो। तो इस तरह से भगवान जी ने परा और अपरा प्रकृति के बारे में बात की 1 नंबर श्लोक से 7 नंबर श्लोक, और अब अगले सत्र में हम 8 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।